नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। ठियोग तक चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चला रहे सरगना को शिमला लाया गया, आरोपी पर 18 केस है दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय चिट्टा तस्कर विजय सोनी को शिमला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विजय सोनी को ठियोग में सामने आए चिट्टा तस्करी के मामले में सोलन पुलिस ने आरोपी को कस्टडी ट्रांसफर करके गिरफ्तार कर शिमला लाया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि विजय सोनी शिमला से ठियोग तक चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। हरियाणा के सिरसा जिले के शांतिनगर सनातन चौक के रहने वाले विजय सोनी पर हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में नशा तस्करी के 18 मामले दर्ज है। एसपी शिमला का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने वित्तीय जांच और पिछली कड़ियों के आधार पर 9 जनवरी 2025 को दर्ज हुए मामले में ये कार्रवाई अमल में लाई है। इस मामले में अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला 8 जनवरी 2025 को समय सामने आया था, जब रहीघाट के पास ठियोग बाईपास में हर्ष सैनी निवासी रोड की हरिद्वार उत्तराखंड को 76 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले की जांच में पुलिस ने आरोपी हर्ष वर्मा निवासी सराहनपुर, सन्नी निवासी अबोहर, जिला फाजिलका, पंजाब को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी कार्तिक वर्मा, राहुल शर्मा, संदीप अंकुश और पपील भूषण को भी ड्रग तस्करी में संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया। जांच आगे बढ़ी तो चिट्टा तस्करी का मुख्य सप्लायर विजय सोनी का नाम सामने आया था। पुलिस के मुताबिक विजय सोनी शातिर अपराधी है, जो पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए लगातार अपने मोबाइल फोन सिम और लोकेशन को नवंबर 2024 से बदल रहा था। शातिर अपने नेटवर्क और परिचितों से केवल व्हाट्सएप कॉल ही करता था। सब एसएल सोलन की टीम ने 7 फरवरी 2025 को शातिर को सेक्टर 9 खरड़, पंजाब में ट्रेस किया। इसके बाद थाना धर्मपुर की टीम ने आरोपी विजय सोनी को 8 फरवरी को खरड़ से गिरफ्तार किया था। आरोपी लंबे समय से पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में नशे का नेटवर्क चला रहा था। आरोपी हिमाचल में भी नशा सप्लाई कर रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी का नेटवर्क वर्ष 2021 से हिमाचल में सक्रिय हुआ था। अभी तक करीब 200 से अधिक हिमाचली युवक नशे के सामान की खरीद के लिए इसके संपर्क में आ चुके हैं। शातिर ने नशे के कारोबार की कमाई से अपने नाम काफी संपत्ति अर्जित की है। विजय सोनी, राहुल दीवान और कार्तिक चौहान के पास लग्जरी गाड़ियां हैं। इनमें मर्सिडीज बेंज, फोर्ड इको, फॉर्नेक्स टर्बो, जिसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए पाई गई है। इन वाहनों को जब्त किया गया है। टीचर्स डे पर शिक्षकों को मिलेगा ये खास तोहफा, स्टेट लेवल पर होगा सम्मान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब हर साल शिक्षक दिवस 5 सितंबर के अवसर पर तकनीकी शिक्षा संस्थानों के 10 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार योजना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर शुरू की गई है और हाल ही में इसे राज्य पत्र में अधिसूचित किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के नवाचार, समर्पण, शोध कार्यों और विद्यार्थियों के समग्र विकास में उनके बहुमूल्य योगदान को पहचानना और सम्मानित करना है। ये कदम सुनिश्चित और निश्चित रूप से राज्य में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक होगा। 4 मेडिकल कॉलेजों को मिलेंगे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। मरीजों का बोझ कम करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती होगी। आईजीएमसी और टांडा की तर्ज पर हमीरपुर, मंडी, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेजों में भी आधारभूत ढांचा विकसित होगा। इन कॉलेजों के लिए टेस्ला एमआरआई मशीनों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। कलर डॉपलर और सिटी स्कैन मशीनों को भी स्थापित किया जा रहा है। जल्द ही इन मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर और एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति होगी। प्रदेश सरकार इन कॉलेजों में सुविधाएं देने को प्राथमिकता दे रही है। कॉलेजों में दाखिले के लिए नशा मुक्ति शपथ पत्र अनिवार्य, अभिभावकों के हस्ताक्षर करवाना आवश्यक। अब कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को नशा न करने का शपथ पत्र भरना अनिवार्य कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से जारी इस शपथ पत्र में 15 प्रमुख बिंदु शामिल किए गए हैं। इससे प्रत्येक छात्र को पढ़कर स्वयं हस्ताक्षर करना होगा और अभिभावकों से भी हस्ताक्षर करवाना आवश्यक है। कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से नशा न करने का शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। इस शपथ पत्र में नशा न करने, नशे के सामान को बेचने या रखने की गतिविधियों में शामिल न होने की शपथ लेनी होगी। ऑनलाइन पैसा कमाने के चक्कर में गवा दिए 8,95,000 मलाना का युवक हुआ साइबर ठगी का शिकार। ऑनलाइन कमाई के चक्कर में शिमला के एक युवक से 9 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों के झांसे में आकर युवक ने 15 बार अलग अलग माध्यमों से साइबर ठगों को यह रकम दी। पैसे वापस नहीं मिले तो उसे अपने साथ हुई ठगी का आभास हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आरोपी ने साइबर ठगों के झांसे में आकर अपने मां और बहन के पैसे भी गंवा दिए।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में मल्याणा निवासी युवक ने बताया कि मई में उसे व्हाट्सएप में एक मैसेज आया जिसमें उसे टेलीग्राम के जरिए होटलों को स्टार रेटिंग देने पर 150 रुपए मिलने की बात कही थी। सावधान, हिमाचल में इन जिलों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट बदली है, जिससे जून की शुरुआत में ही लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। बारालाचा, कुंजुम और रोहतांग दर्रों में लगभग 4 इंच ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में तेज आंधी के साथ ओले गिरे और भारी बारिश हुई। इस अचानक हुए बदलाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 11 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। मनाली में सबसे अधिक 10.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। भुंतर में 8.1 डिग्री सेल्सियस, किलांग और मंडी में 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट हुई है, जबकि शिमला और अन्य स्थानों पर 3.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम हुआ है। इस अप्रत्याशित ठंड ने लोगों को गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है, जो आमतौर पर जून के महीने में पैक कर दिए जाते हैं। ऊना में अभी भी सबसे अधिक तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन अनेक क्षेत्रों में ठंडक बढ़ गई है। नालागढ़ पुलिस की बड़ी सफलता, 40 किलो 148 ग्राम चूरापोस्त के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नालागढ़ के खिलिया गांव का गुरबचन सिंह नशे का अवैध धंधा करता है। किसी को इसका पता न चले, इसलिए वो डोला गांव स्थित अपने पुराने घर से नशे का धंधा करता है। सूचना मिलते ही पुलिस ने डोला स्थित पुराने घर में दबिश दी। इस दौरान तलाशी लेने पर घर से 40 किलो 148 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने चूरापोस्त कब्जे में लेने के बाद मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एसएचओ नालागढ़ राकेश राय ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। नालागढ़ में रात को आई बारिश, दुकानों तक में भरा पानी। सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही के कारण पहली ही बरसात में दुकानों तक में मिट्टी सहित भरा पानी, दुकानों में रखा सामान हुआ खराब। नालागढ़ में रात को हुई तेज बारिश से खेड़ा पंचायत के निर्माणाधीन राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बनी दुकानों में पानी भर गया। इन दुकानदारों में जलभराव के कारण लोगों को दुकानदारों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा है और सुबह से ही दुकानों में भरे पानी के साथ मिट्टी को निकालने में लगे रहे। दुकानदारों का कहना है कि नालागढ़ बद्दी राष्ट्रीय उच्च मार्ग का निर्माण कर रही कंपनी की लापरवाही के द्वारा पानी की निकासी द्वारा बंद करने की वजह से रात को आई तेज बारिश का पानी और मिट्टी उनकी दुकानों पर भर गया, जिसको बाहर निकालने में काफी मुशक्कत करनी पड़ रही है और अंदर रखा काफी सामान खराब हो गया है। 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर रोजाना हिमाचल मीडिया ग्रुप द्वारा करवाए जा रहे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के जरिए बच्चों की नजर से पर्यावरण बचाने का संदेश। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।